भारत के सबसे हॉट सीट वाराणसी पे सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में बीएसपी ने लगातार जो है दूसरी बार अपना कैंडिडेट चेंज कर दिया। अतहर जमाल लारी हमारे साथ में है, फिर से उनको कैंडिडेट बनाया गया है और प्रधानमंत्री मोदी के सामने वो खड़े होंगे। जानते हैं किन मुद्दों पे आखिर वो चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच में जाएंगे। आपका प्रभा साक्षी नेटवर्क पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। तो क्या लगता है क्या मुद्दे होंगे? देखिए, मुद्दे तो हज़ारों हैं, एक मुद्दे तो हैं नहीं। बेरोज़गारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, पेपर लीक हो रहा है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को ख़तरा है, तमाम सारे मुद्दे हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस नारे के साथ बहन मायावती जी का जो नारा है उसके साथ जो है फिर हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। और बहन जी ने हमारे ऊपर विश्वास किया है और यकीनन हम उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे और इस चुनाव में हम वाराणसी लोकसभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज़बरदस्त टक्कर देने का काम करेंगे। लारी भाई, आपको पहले टिकट दिया गया, फिर काट दिया गया, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए, तमाम चीज़ें लिखें, इवन कि व्हाट्सएप भी आपने बहुत चीज़ें भेजी हम लोगों को। तो क्या लगता है क्या रणनीति है? बार बार ऐसा है कि हमारे बारे में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने कुछ गलतफहमियां पैदा करा दी। वहाँ पे कुछ हमारे बहन जी के सामने कुछ गलत तथ्य पेश किए गए और इसमें ख़ास तौर से अजय राय जी का जो है हाथ रहा है और वो हमेशा चाहते रहे कि हम चुनाव न लड़ने पाएँ। और वो ऑफ द रिकॉर्ड लोगों से बोले भी हैं, कई पत्रकारों से बोले भी हैं। तो उन लोगों का मंशा यही था, चूँकि वो लड़ाई में कहीं टिक पाएंगे नहीं और 3 बार से उनकी ज़मानत ज़ब्त हो रही है, इसलिए इन लोगों की पूरी कोशिश थी कि हमारा टिकट कट जाए और कुछ गलतफहमी पैदा कराने की कोशिश की गई। लेकिन बहन जी ने सबको जांचा परखा और देखा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है और फिर बहन जी ने हमको जो है अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। ये तो लड़ाई तो फिर अजय राय वर्सेस लारी जी की हो गई कि मतलब वो आपका टिकट कटवा रहे। आखिर क्यों ऐसा वो करना चाहते? क्या माइनॉरिटी का वोट का डिवाइडेशन हो रहा था? ऐसा है कि माइनॉरिटी 3 बार से वो चुनाव लड़ रहे हैं और हार रहे हैं और माइनॉरिटी भी देख रही है और मेजॉरिटी भी देख रही है और दोनों आदमी भाजपा के लोग हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, वो भी आरएसएस की पाठशाला से पढ़े हुए हैं और अजय राय जी भी पढ़े हुए हैं। तो दोनों भाजपा के उम्मीदवारों से ही हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई दोनों भाजपा के उम्मीदवारों से ही लड़ाई है और ये हम लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं और अजय राय जी कहीं से लड़ाई में है नहीं। हमारी लड़ाई सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आपको मुख्तार अंसारी का बड़ा करीबी माना जाता है। कहा जाता है किसी समय जब मुख्तार अंसारी थे तो बहुत ही करीबी आप हुआ करते थे। कौमी एकता दल में भी शायद आप उपाध्यक्ष के पद पे रहे। तो क्या लगता है कि देखिए, अब मीडिया मुख्तार अंसारी के बहुत करीबी बताए। मुख्तार अंसारी से तो हमारी बेटे नहीं है, वो तो जेल में थे। वो तो हमें 2005 से ही जेल में रहे हैं और अफजाल अंसारी साहब ने कौमी एकता दल बनाई थी तो उसके हम 2011-12 में जो है प्रदेश के अध्यक्ष थे और उसके बाद जो है हम फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे और उनकी पार्टी से जो है हम दक्षिण विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे। तो अब चुनाव लड़ने के नाते और पार्टी में रहने के नाते अब जो मीडिया को कहना हो कहे, लेकिन हम अफजाल अंसारी की पार्टी में थे, कौमी एकता दल में थे, ये सत्यता है और मैं था और उसको मैं स्वीकार करता हूँ। रिपोर्ट्स भी आपके हैं जिसमें आपने मुख्तार अंसारी को मसीहा भी बताया और तमाम चीज़ें कहा। नहीं, वो तो मुख्तार अंसारी को तमाम गरीब जनता आवाम जो है उनको मसीहा कहती है, तमाम जनता कहती है। बहन मायावती जी ने बेनिया बाग के मैदान में कहा था कि मुख्तार गरीबों का मसीहा है। तो जब हमारी बहन जी ने ही कहा था मसीहा, तो हमको मसीहा कहने में क्या परेशानी है? और गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों की मदद करते थे। बाहुबलियों के लिए हो सकता है वो माफिया हो, डान हो, लेकिन गरीबों के लिए वो मसीहा थे और आज जनता मानती है और उनके जनाजे में जो भीड़ थी उसने साबित कर दिया था कि हाँ, वो गरीबों के हमदर्द थे। बीएसपी लगता है कि टिकट बंटवारे को लेकर कुछ उलझन में है, क्योंकि कई जगह ऐसा देखा जा रहा है कि प्रत्याशी उतार रही है, फिर हटा ले रही है, फिर रिपीट कर रही है। तो कुछ उलझन में है क्या? पहले की जो रणनीति थी बीएसपी की वो कुछ जनाधार ढूंढ रही है क्या? नहीं, जनाधार जो बीएसपी की थी पहले वो आज भी है और कहीं जनाधार बीएसपी बहन जी नहीं ढूंढ रही हैं। वो ज़रूर फीडबैक ले रही हैं। अगर कोई प्रत्याशी बनाया जा रहा है और उसकी जो है का फीडबैक जो सही नहीं आ रहा है तो यकीनन ऐसे उम्मीदवार को ही टिकट देना है जो चुनाव जीत सके और ऐसे ही उम्मीदवार को बहन जी
पसंद कर रही है जो चुनाव मजबूती से लड़ सके और चुनाव जीत सके, इसलिए ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। अभी देख लीजिए जौनपुर में हमारे उम्मीदवार हैं, वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, तमाम कई सीटों से हमारे लोग चुनाव जीत रहे हैं और यकीनन 2024 में बहन जी ही जो है किंग मेकर बनेंगी। जो भी सरकार बनेगी बहन जी के बगैर कोई सरकार नहीं बनने वाली है। आकाश आनंद इस समय जो है बड़ा हाईलाइटेड है अपने बयानों की वजह से, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में बहन जी का रिप्लेसमेंट आकाश आनंद होने वाले हैं? बहन जी ने उत्तराधिकारी अपना घोषित कर दिया है और नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया है, तो सही बात है कि बहन जी ने उनको घोषित किया है, तो आने वाले दिनों में वही इस कमान को संभालेंगे और बहन जी ने उनको कमान दिया भी है, तो सर्वविदित है। तो आकाश आनंद जी नौजवान हैं, यंग है, उनके अंदर जोश है और जिस मजबूती और बहादुरी के साथ वो लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं अपने विरोधी दलों का, और यकीनन आगे आएंगे। मंच से उनके तमाम बयान ऐसे आ रहे हैं कि जो मतलब एक पढ़ा लिखा शिक्षित जो है वो नहीं देता है, जूता मार दो, जूता, इस तरीके की चीज़ें। ऐसा है, कभी कभी बातें ऐसी हो जाती हैं और जो लोग गंदे लोग हैं, अगर गंदे लोग आते हैं और इस तरीके की हरकत करते हैं तो उस तरह से हो सकता है उन्होंने कोई बयान दिया। बहरहाल हमने तो बयान सुना नहीं है, हम आप ही की ज़बान सुन रहे हैं। बहरहाल आकाश आनंद जी एक पढ़े लिखे शख्सियत हैं और यकीनन जो है और बहुजन समाज पार्टी बहुत आगे तक दूर तक जाएगी और यकीनन आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी ही इस देश में हुकूमत करेगी, इस प्रदेश में हुकूमत करेगी। पॉलिटिकल पंडितों का ये मानना है कि जिस तरीके से अतहर जमाल लाड़ी अगर बनारस से खड़े हो रहे हैं तो मुसलमानों का वोट कटेगा जो अजय राय जी को जाना था, तो ऐसा लगता है क्या कि इस तरीके से? देखिए, हमें सर्व समाज का वोट मिल रहा है। इसके पहले भी हम चुनाव लड़े हैं, 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो मुस्लिमों को बहका दिया गया, मुस्लिम का वोट नहीं मिल पाया, लेकिन दूसरे समाज का हमको 97,000 वोट मिला था और शहर में हम आकर के हार गए थे जहाँ पे मुस्लिम वोट थे। और इस वक्त तो तमाम मुस्लिम समाज, बैकवर्ड समाज, दलित समाज, जो दलित हमारा रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है, वो दलित समाज भी हमारे साथ है। तो सर्व समाज हमारे साथ है, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सारे समाज के लोग हमारे साथ हैं। और पॉलिटिकल गणित पंडित तो अपनी अपनी राय देते रहेंगे, करते रहेंगे और उनका जो है ये गणित जो है गलत साबित होगा। हमारी लड़ाई सीधे प्रधानमंत्री जी से है। एक आखिरी सवाल है, कोविशील्ड को लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है, तो आपने भी मुझे लगता है कि लगवाया जरूरी होगा। बिल्कुल लगवाए हैं और हमें डर लग रहा है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं हमारा भी हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं थक्का न जम जाए और हम एक्सपायर ना हो जाएं। और यह बहरहाल हमारी सरकार की जो है विफलता है, जिन्होंने ऐसे वैक्सीन को जो है जनता को लगवाने का काम किया। अब तो सुन रहे हैं, पहले तो मोदी जी का उस पर फोटो भी था, फोटो भी गायब हो गया है। तो सरकार की विफलता है और इसके खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन जो रिपोर्ट गई है यूके के कोर्ट से जो बाहर निकली है, उसमें यह है कि मतलब बहुत दुर्लभ है कि बहुत कम लोगों को, रेयर होगा, क्योंकि वैक्सीन अगर लगता है तो उसका किसी न किसी बॉडी पे साइड इफेक्ट होता है, चाहे वो कोई भी हो। ऐसा बहुत से लोगों की मौत हुई है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो वही कंपनी है ना जिसने वैक्सीन बनाया है, और इसके जिम्मेदार वो सरकार है जिसने इसको चलाने का काम किया। खुद तो लगवाए लोग नहीं और जनता से अपील किया गया कि लगवाइए। तो एक तो डर पैदा हो गया है और आज सबके मन में ये डर है कि कहीं हमारे साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो ना जाए। 400 पार का नारा है भाजपा का और यहाँ पे रिकॉर्ड मतों की बात हो रही है, तो लगता है कि ऐसा कुछ? ये तो 4 जून को पता चलेगा। भाजपा तो हमेशा नारा देती है और 400 का नारा इसलिए दे रही है कि कम से कम 200 के नीचे उसकी सीट आ जाए। और जब भी भाजपा ने नारा दिया, बंगाल से लेकर के तमाम जगहों पे जो चुनाव हुए हैं, कहीं 200 पार, कहीं 300 पार, तो हमेशा आधे से कम पे भी भाजपा रही है और इस बार के चुनाव में भी भाजपा जो है 200 के नीचे रहेगी। ये थे हमारे साथ बीएसपी के कैंडिडेट अतहर जमाल लाड़ी जी, जिनका ये मानना है कि इनका जो पहले का टिकट कटा वो कहीं ना कहीं अजय राय जी की बात जो है मायावती जी तक पहुंची और इनका टिकट जो है काट दिया गया। लेकिन फिर से जब मामला रिफाइंड हुआ, कुछ गलतफहमियां फैलाई गई, इनका मानना है। और फिर जब बहन जी ने उसको रिफाइंड किया तो फिर से इनका नाम जो है सामने आया, इसलिए फिर से इनको जो है काशी से प्रत्याशी घोषित किया गया। और इनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कड़ी टक्कर देंगे। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि राजनीति का ऊँट किस करवट में जा करके बैठेगा। प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।